एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के। सर इसमें एक इंडिसेस आपने चेंज किया था, अभी जी दो हाँ, कर लिए, ठीक। एक चेंज किया, नहीं एक ही चेंज किया, दोनों हाँ यहाँ दो चेंज किए हैं, बिल्कुल। यहाँ पे तो दो चेंज हो। जी हाँ, इसको आप समझेंगे तो दूसरा वाला आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है सर। क्लियर है? तो ये आई एम और जे एन, ये इस चीज के इक्वल है। इसको हमने प्रूफ करना है अभी किस तरह से इस चीज के इक्वल है। ठीक है सर। माइनस आई एन जे एन। तो ये आपके पास है आई एन जे एन। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। अच्छा, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा था, बल्कि ये ऊपर लिखा भी है, देखें ये ऊपर लिखा है बेकेब रूल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी ए, ये सारे लिखे हुए हैं। अब अगर हम इसको यस सर। इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो इंडेक्स नोटेशन में हम क्या करेंगे? इन इंडेक्स नोटेशन हमारे पास क्या होगा कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा ही था समीरा, आप कंफर्म करते जाएं। यस सर, इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू व्हाट? ए डॉट सी इंटू बी। बेक, ऐसा ही था। यस सर। और केप, ए डॉट बी इंटू सी माइनस। अच्छा देखिए, इंडेक्स नोटेशन में इसके ऊपर एक इंडेक्स लगा है। लेट से अगर इस साइड पर मैं इंडेक्स चूज करता हूं आई, तो इस साइड पर भी इंडेक्स क्या चूज करना चाहिए मुझे? आई। आई चूज करना चाहिए। सही है, यस सर। इसमें कोई इशू तो नहीं है। नहीं सर। अब आप मुझे बताएंगे इसको मैं कैसे ओपन करूं सुमिला? किस वाले को सर? इस वाले को। क्रॉस वाले को। चले बल्कि मैं आपसे, हाँ हाँ हाँ, इसी को चलो। ए आई। फिलहाल आप इस चीज को, ओ सॉरी, इस चीज को खोलना नहीं है, इसको भी आप समझ ले कि लेट से ये कोई फैक्टर है, सही? ठीक सर। कोई वेक्टर है। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कैसे करेंगे कि ए आई, ओ सॉरी, बताएं। ए आई ए आई फिर, बी बी जे सी के। हाँ हाँ, इस तरह से नहीं करोगे, इसमें ख्याल करोगे ना, यही तो इसमें चीज था जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। और साथ में आएगा एक लेवी चिविटा। लेवी चिविटा में होगा आई जे के। अच्छा समीला, आपने अभी बताना है मैं यहाँ क्या लगाऊं ए के साथ और इस चीज के साथ, यहाँ इंडेक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर? सर ए के साथ आई और वहां पे के होना चाहिए। गलत बता रहे हो। ए के साथ सर जे होना चाहिए। सोच के बाद क्यों? सर तो आई तो वहां पे आएगा बी क्रॉस सी के साथ। फिर भी गलत बता रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल करो।
देखो याद रखो समीला, जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इंडेक्स इधर देख कर बताया करो। यहां पर आई यूज हुआ है तो ना इसके साथ आई यूज होगा और ना ही इसके साथ आई यूज होगा। ठीक। क्योंकि देखो इस चीज को जब दोबारा आप ओपन करोगे तो इससे आंसर ऊपर वाला आना चाहिए ना, यस सर। लेकिन ऊपर वाला तो फिर नहीं आ सकता। अगर ये आप इसको आई देते हैं, लेट से अगर ए को आई देते हैं, बी क्रॉस सी को जे देते हैं, तो आंसर तो के में आएगा, आई में तो नहीं आएगा। ठीक है सर। समझ आ रही है? सिर्फ कह रही हूँ ठीक है, नहीं आ रहे सर, नहीं आ रही समझ? थोड़ा बहुत समझ आ गया सर। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझना है। देखो इधर ए क्रॉस बी, तो अगर मैं ओपन कर रहा हूं समीला के में, यस सर। इसका आंसर क्या होगा? ए आई बी जे बी जे एप्सिलॉन आई सी जे। एप्सिलॉन आई जे के। सही है, यस सर। गुड। ये याद रखना है कि अगर इसको के में ओपन कर रहे हो तो फिर यहां भी के नहीं होगा और यहां भी के नहीं होगा। नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेट से ए क्रॉस बी को ओपन करो आई में, तो आप कैसे ओपन करोगे? ए जे बी बी के। एप्सिलॉन आई जे के। अब बात आई समझ में क्या नहीं? यस सर। फिर जो यहाँ इंडेक्स होता है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, इन दोनों में। ठीक है सर। चलो दोबारा अपनी उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ लेट से जे किया और यहाँ पर क्या हुआ? के हुआ। ठीक। So this is equal to what? ये बेक के रूल किस? लेट्स से ये आपके पास क्या है? अब जरा देखिए, ये आई जो इंडेक्स हैं, ये आई इंडेक्स इसके ऊपर भी आएगा समीला, और ये आई इंडेक्स इसके ऊपर भी आएगा। इसके ऊपर भी। सही है। यस सर। बी आई ए डॉट सी, इसको तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए सी, लेट से ए एल सी एल लिख सकता हूं खुद से। हाँ, एल तो मतलब ये जो एल है इसकी जगह तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेट से आप एम लिखो, एन लिखो, बस सिर्फ ये है कि सेम होने चाहिए। सेम क्यों होने चाहिए? वाह 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 वाह, क्या बात है समीला, क्या बात है। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन बताओ शाबाश। सर जब सेम हो आंसर वन आता है। सॉरी सर। ए ना 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 ना, वन किससे कहा था? कहाँ चले गए? बी आई डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा आई। ना ना, वो इस तरह नहीं था। मैंने कहा था कि एक तो इस तरह लिख सकते हो, एक इस तरह से लिख सकते हो। नहीं, लेक्चर रिवाइज नहीं कर रहे उसी तरह। ए आई बी जे क्रॉनिकल डेल्टा आई जे, जब इसको सेम करते Yes. हो वही आपकी वाली बात अगर दोहराई जाए तो फिर इसका आंसर वन आएगा और ए आई बी आई आ जाएगा। सही है। यस सर। तो मैंने उसकी जगह पर एल एल लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट, माइनस सी आई ओहो और ए एल बी एल। ओके, यस सर। कोई मसला है तो बताओ। नहीं। क्लियर सर। क्या है सर? क्लियर क्लियर है सर। क्या क्लियर है? ये जो अभी आपने इसको खोल दिया। अच्छा, वेरी गुड। अब बताओ समीरा, अब देखो इसमें अभी ख्याल करना है। एप्सिलॉन आई जे के हैज इट इज, ए जे हैज इट इज। अब इसको खोलना है, ये वाला, ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट है। इन Yes, टर्म्स sir. ऑफ के इसको ओपन करना है, कैसे करूं बताओ शाबाश। बी जे। नहीं 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 नहीं, गलत बता रहे हो। तो के तो वहां पे आएगा, के तो यहाँ पे सी के साथ आएगा ना बी के साथ। देखो बी आएगा, सी आएगा और साथ में एक एप्सिलॉन आएगा, वो तो डेरिवेटिव ठीक है। आएगा। लेकिन इंडिसेस क्या होंगे ये शर्त है, इंडेक्स में एक के भी होगा। के तो एप्सिलॉन के साथ आएगा ना।
इंडेक्स में एक के आएगा एप्सिलॉन के साथ, सही है, वही आपकी बात मैं दोहरा रहा हूँ। लेकिन मजीद बी और सी के साथ कौन से इंडिसेस लगाऊं? बी तो सर बचे ही दो, तो आई और जे, जे और आई बचे। नहीं, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो इंडेक्स एक बार यूज करते हो समीरा, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो यूज हुआ है। हाँ देखो, जे को यूज कर चुके हैं हम पहले से, 2 दफा यूज कर चुके हैं। एक ये देखो एप्सिलॉन में यूज कर चुके हैं, फिर जे में 2 से ज्यादा दफा आप उस इंडेक्स को यूज नहीं कर सकते हो। सर फिर बी को आई देंगे और सी को एम एन जो भी फिर देंगे वही बात उससे। हुई, आई वगैरह नहीं देना है ना, क्योंकि इस चीज को ओपन करने से ये ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाले को भी तो ध्यान में रखना है, ठीक। हाँ ना, ये क्या, फिर इनको सर एल एम देते। वेरी गुड, मतलब कोई भी इंडेक्स दे सकते हो, यही चीज आप बता रहे हो। यस सर, वेरी गुड, विदाउट आई जे के। वेरी गुड। लेट्स से मैं इसको एम दे रहा हूँ, इसको एन दे रहा, ठीक है। वो क्यों, ताकि मैं अपने प्रूफ की तरफ आ जाऊं। कहाँ चला गया, देखो एम एन। यस सर, वहाँ पे जो हमने दिए, ठीक। तो ये यहां से क्या आया, एम एन। अब आई बात समझ में। यस सर। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसको जरा देखिए आप। इस राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि बी आई बन जाए बी एम और सी आई बन जाए सी एन। ठीक। ठीक क्या है, तो इसको कैसे करेंगे ये बताओ। तो आपने कहा था कोशिश करेंगे, अभी देख लेंगे। हाँ तो कोशिश कैसे करेंगे बताओ ना इस चीज। और ए एल ए सर, जे होना चाहिए, ए एल ए जे बनना चाहिए। सर अगर आई को एम के बराबर ले ले और। चले देखो, अगर कभी भी इस तरह से करना पड़े ना, देखो यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आपको कई ज्यादा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगा। बी को मैंने एम लिखा, बी आई को मैंने लिखा एम, यस सर। लेकिन कैसे, इसको जरा देखो। क्रोनिकल डेल्टा मल्टीप्लाई करो, क्रोनिकल डेल्टा कौन सा होना चाहिए, आई एम। आई एम। इसको देख ले मिला, बी आई को मैंने कैसे लिखा, इस तरह से लिख सकता हूं क्या नहीं। सर लिख तो लिया लेकिन समझ नहीं आया, ये बी एम तो ठीक है, ये क्रोनिकल डेल्टा में क्यों लिखते हैं आप। शाबाश, वेरी गुड। देखें यहां पर रफ वर्क करते हैं जरा। बी आई को मैं बनाना चाह रहा हूं बी एम। जब इंडेक्स इस तरह से चेंज करना हो तो इसको चेंज करने का तरीका ये है कि आप इसी इंडेक्स को लिखें, ये वाला जो इंडेक्स है, अगर ये यस। आई है तो यहाँ आई लिखो, और जिस इंडेक्स में चेंज करना चाहते हो क्रोनिकल डेल्टा में वो इंडेक्स लिखो, यस सर। और साथ में जिस इंडेक्स में आपको चाहिए था वही लिखो। तो बी आई देखो सर इस ये चीज में, क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, आप जरा देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से। फॉर आई इक्वल्स टू एम, अगर आई और एम क्या हो समीरा, बराबर। देन क्रोनिकल डेल्टा विल बी इक्वल टू 1। 1। सो बी आई इक्वल्स टू क्रोनिकल डेल्टा की जगह 1 और एम की जगह आई। आई। सो बी आई इक्वल्स टू, ठीक है सर। क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये इस तरह से ये लिखने का तरीका है। और मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया कि किस तरह से, बार बार मैं प्रूफ नहीं करूंगा। बस ठीक। बस ठीक नहीं, आपको समझ आना चाहिए, समझ आ गया। यस सर, यही मेरा बड़ा कंफ्यूजन था। वेरी गुड, अब खत्म हो गया। इंशाल्लाह। वेरी गुड। ए एल को मैं किस इंडेक्स में लिखूं, ए एल को सर, हाँ देखो जरा। आई तो वहाँ, आई तो नहीं ले सकते सर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो। ए एल को आप कह रहे हो कि मैं किस तरह लिखूं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस वैल्यू को, मैं कह रहा हूँ ए एल के साथ कौन सा इंडेक्स मुझे लगाना चाहिए, मतलब इसको जिस तरह से मैं बी आई को बी एम बनाना चाह रहा हूँ, तो ए एल को मैं क्या बनाऊं? बी ए एन बनाएंगे सर? नहीं, इधर देखो ना, इस साइड को देखो। अच्छा, बी आई को बी एम, तो एक साथ जे, यहाँ पे भी जे लाना है। वही है ना, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पर है वही राइट हैंड साइड पर होना चाहिए, ताकि ये चीजें कैंसिल हो जाए और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाए। हमें ये चाहिए कि ये जो एप्सिलॉन है ये मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, तो ये तो तब हो सकता है जब लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर ये दोनों चीजें ये आ जाए सेम, तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक तो बताया समीला, अब ए एल को मुझे कन्वर्ट करना चाहिए किस वाली चीज में? ए जे में। वेरी गुड। अब इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये आप खुद बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी आलो शाबाश। डेल्टा एल जे, क्रॉनिकल डेल्टा एल जे और ए जे। वेल डन। और सी को किस चीज में कन्वर्ट करना है? एन में। एन में, बताओ शाबाश। क्रॉनिकल डेल्टा सी आई से, सर सी आई 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 सी। आई सी कैसे आएगा? तो उसको सर सही, आई एन, क्या? आई एन। अच्छा, ये कैसे आया, पहले दोबारा ये समझाओ मुझे। सर यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि ए एल को ए जे में कन्वर्ट कर रहे हाँ, तो कैसे किया? हैं। तो क्रॉनिकल डेल्टा लिखूंगा, क्रॉनिकल डेल्टा यहाँ पे जो एल है उस एल लिखूंगा, और जिसमें मैं हाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ जे लिखूंगा। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ यहाँ फिर पर ए जे ये, लिखूंगा। तो इधर फिर यहाँ क्या तो आएगा? यहाँ तो सी के साथ आई है कि नहीं है सर? सी के साथ एन है ना। यहाँ पे तो एन है, ये देखो एन यहाँ है। पे राइट हैंड साइड। ये वाला सी नहीं, ये वाला सी यार। ओह सॉरी सर, एल एन। एल एन सी एन माइनस। क्लियर है? जगह तो इस साइड यस पर सर। नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। क्लियर है? अभी जो हमारा काम है वो किसके साथ है? अभी हमने कोशिश करना है कि इस वाले को जरा हम लिखें। तो माइनस लिखा हुआ है, यस सी आई को कैसे लिखेंगे सी एन में? बस अभी जल्दी क्रॉनिकल जल्दी डेल्टा, बताओ शब्द। क्रॉनिकल डेल्टा आई एन। और ए को? आई एन है सर। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सही हुआ। और यस ए को सर, किस तरह लिखना है? क्रॉनिकल डेल्टा एल एम, एल ए के साथ जे, ए के साथ J, ठीक है सर। ऐसा ही सही लिखे या गलत लिखा हुआ है? ए के साथ जे नहीं है सर? तो सही है ना, जी तो लिखा है, क्या है जी? हाँ ठीक है। यहां तक कोई इश्यू है तो बताओ। नहीं सर। अच्छा, दोनों साइड से क्या चीज कॉमन है? सॉरी, इन तीनों में और इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन, कॉमन तो कुछ भी नहीं है सर इसमें। क्या मतलब कुछ भी नहीं है समीरा, ये कैसे बातें कर रहे हैं? तो डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा हुआ पे बी ए जे बी एम सी एन, ये तीनों चीजें कॉमन है यार, क्या हुआ? देखो दोनों उसमें है। है समझ में? समीरा नहीं है समझ में? सर। हाँ, ए जे बी एम सी एन की तरह कॉमन आ गया। इधर देखो, ए जे यहाँ भी है, ए जे यहाँ भी है। तो आप तो कह रहे थे कि उन तीनों में और इन तीनों में ढूंढ। हाँ ना, तो सही है ना। मैं भी तो अभी भी तो कह रहा हूँ यही चीज। मैं मतलब बस राइट हैंड साइड पर ठीक है क्या ठीक है चीजें ठीक है। कॉमन है? बस वही ठीक है, ए जे है, बी एन है, बी एम है और सी एन। चलिए सही है। अब बाकी जो चीजें रह गई उसको लिखते हैं।
आई एम, बताओ जल्दी करो। क्रॉनिकल डेल्टा एल जे, शाबाश, बताया करो, वेल डन। नेक्स्ट। क्रॉनिकल डेल्टा एल, देखो मेरे को गलती तो नहीं की। आई एन एल जे एल एम, नहीं सही है। यस। अच्छा समीला, आप यहाँ देखो, एल और एल क्या हो जाएगा आपस में, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। एल वाले तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ भी एल और एल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको मतलब वो पता है कि एल को जे यस की सर। इक्वल रखेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जे। ये है समझ में, इन दो की जगह ये एक लगाएंगे। यस, यस सर, लिख सकते सही है, वेल डन, चलो सही है। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हैं। इसकी जगह जे एम। देखो प्रूफ तकरीबन हो चुका है, और साथ में जो चीजें कॉमन ली थी वो भी आ गए। चलिए अब जरा लिखते हैं लास्ट में, एक बार लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, एप्सिलॉन आई जे के क्रॉनिकल लेवी चिविटा आई जे के लेवी चिविटा के एम एन सी जे और बी एम सी एन इक्वल्स टू, बताओ समीरा। क्रॉनिकल डेल्टा आई एम आई जे एन, हाँ, जे एन तो वही बता रहा हूँ ना, माइनस आई एम जे एम। जे एन नहीं, जे एम। एम है सर, तो मैं भी एम बता। अच्छा सॉरी सॉरी, सही है। तो क्या आएगा, ए जे बी एम सी एन, और दोनों साइड से ये और ये हट जाएंगे, तो सिर्फ और यस सिर्फ सर। क्या बच जाएगा समीला, लेवी जेविटा आई जे के, लेवी जेविटा के एम एन is equals to chronicle delta I n chronicle delta j n minus chronicle delta I n। प्रूफ हो गया कि नहीं समीला। देखो ये था, सही है। समीला आपकी आवाज नहीं आ रही है। समीला आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप मेरी समीला आपकी आवाज सुन आवाज रहे नहीं आ हैं? रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ गया अभी, अभी चलिए। सही है सर। सही है, सही है, ओके ओके। अच्छा समीला, अब आया बात समझ में क्या नहीं। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है समीला, वो ये है कि इसमें ये जो इंडेक्स हैं ये हमेशा अगर के आखिर में है तो यहाँ भी के किस में होना चाहिए, आखिर में होना चाहिए, सही। दो लेवी जूटास के बारे में जब, आई जे के एम एन के यस इस सर। तरह से होना चाहिए, अच्छा ठीक ठीक। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा था कि लेवी जीटा जो है फर्स्ट और लास्ट इंडिसेस में जो है वो यस सर, इवन परमुटेशन। सिमेट्रिक हैं, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अलावा यस अगर दरमियान में होता तब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता।
ठीक है सर। ये चीज आपने याद रखना है। तो इसका आंसर भी वही चीज होता है। अब इसी चीज को यूज करते हुए समीला आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूँ। बस मैंने आपको प्रूफ करा दिया है कि दो लेवी बेटा को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक ये है कि देखो यहां से देखो के और के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा समीला, सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। एक बार आई को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एम के साथ, फिर फिर एन के फिर जे को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एन के साथ। देखो आई को मल्टीप्लाई किया एम के साथ, जे को मल्टीप्लाई किया एन के साथ, फिर माइनस का साइन माइनस, फिर उल्टा करोगे आई को मल्टीप्लाई करोगे एन के साथ, देखो आई को फिर मल्टीप्लाई जे किया एन को के एन साथ, फिर जे को मल्टीप्लाई करोगे एम एन के। एम के साथ, सॉरी। आ गई बात समझ में? ठीक। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का, क्लियर है समीरा, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। समीरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी समीरा आपकी आवाज कट गई थी दरमियान में। समीरा एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, और ठीक। एक इसको। समीरा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अब देखिए इस वाले मतलब यहाँ सीन क्या है, टू इंडिसेस आर सेम, कितने इंडिसेस सेम हैं, 2। इंडिसेस आर सेम। ऊपर वाले फार्मूले को यूज करते हुए इसका आंसर देखो कि इसका आंसर क्या होता है, ये मैं लाजमी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आ, अगर हमारे पास उसी फार्मूले को यूज करते हुए समीला आपने ये भी फाइंड करना है, आल्सो फाइंड कि अगर आई जे के ये किस चीज की इक्वल होगा। आई जे के एक तो हमने सिंपल किया था, एक फार्मूले से कर। हाँ, वो तो हमने बहुत डिटेल से किया था कि विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल आर 6, यस सर। सॉरी 3 फैक्टोरियल आर 6 था। तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर वाले फार्मूले को यूज करते हुए आपने इसको देखना है कि क्या है इसमें। इंशाल्लाह। सही है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये आपके लिए है, सही। वो तीनों किसके लिए थे? वो भी आपके लिए थे। हाँ ठीक है, शक में डाल दिया मुझे और आप में क्या फर्क। अच्छा, सही है, वेरी गुड समीरा। इसको हम लोग कहते हैं जेकोबीज आइडेंटिटी, जेकोबीज आइडेंटिटी फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स, सही। यस जैकोबीज आइडेंटिटीज। शो दैट, ये क्वेश्चन है, शो दैट, ये सारे काम आपने करने हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स कहाँ से आ गया, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस इक्वल्स टू
0। इसको प्रूफ करना है समीला, किस चीज में? Jacobi's identities. किस उसमें तरीके से? से तो वेक्टर प्रोडक्ट है, यूजिंग इंडिसेस। वेक्टर ट्रिपल। इंडिसेस को यूज करके आपने इसको प्रूफ करना है, सही है? ठीक, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, शो दैट A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D